अब देखो गवर्नमेंट बजट की हमने बात की थी, हमारा चैप्टर चल रहा था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, अब बजट के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो बजट के कंपोनेंट को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था। बजट के बेसिकली दो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो रिसिप्ट होती है बजट की जिसे हम बजट रिसिप्ट कहते हैं, और एक बजट पेमेंट होती है, एक्सपेंडिचर होता है, बजट एक्सपेंडिचर होता है। फिर बजट रिसिप्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया था जो उसके कंटेंट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। इस तरह बजटरी एक्सपेंस भी दो पार्ट में डिवाइड थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बजटरी रिसिप्ट को भी हमने दो पार्ट में फर्दर पर डिवाइड किया था, टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स जैसे फाइन, फीस एक्सेट्रा वगैरह आता है। कैपिटल रिसिप्ट को हमने फिर, अगर हम आपको याद होगा कंपोनेंट पढ़ोगे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था जो उसके मेजर पार्ट थे। एक बोरिंग, जो सरकार बोरिंग वगैरह कर रही है आरबीआई से, पब्लिक से, वर्ल्ड बैंक से। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन था, रिकवरी ऑफ लोन, जो सरकार ने जो लोन दिया है सरकार उस लोन को जो वापस ले रही है। और बाकी अदर रिसिप्ट थी। अदर रिसिप्ट में क्या था, जैसे गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट है कि गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी, कई कई गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, वेंचर्स को, कंपनीज को, तो उसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमने इस बजट को पूरे में दो पार्ट में डिवाइड किया था, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, और उसके अपने अपने सब पार्ट। हमने डिटेल में पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है, कैपिटल पेमेंट क्या होती है, वो सब पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने इसी के अंदर एक कंटेंट पढ़ा था। अब इसके कंपोनेंट के बाद हमारे इसमें आता है बेसिकली गवर्नमेंट डिफिसिट, एक नया टॉपिक था न्यूमेरिकल बेस पे, गवर्नमेंट का डिफिसिट या बजटरी डिफिसिट भी कहते हैं, गवर्नमेंट डिफिसिट या बजटरी डिफिसिट। बजटरी डिफिसिट, गवर्नमेंट डिफिसिट क्या होती है, जब एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू से जब ज़्यादा होते हैं तो उसे डिफिसिट कहते हैं बेसिकली। अब बजटरी डिफिसिट या गवर्नमेंट डिफिसिट को हम बेसिकली तीन तरह के डिफिसिट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट, एक होता है फिस्कल डिफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डिफिसिट। अब इनकी केवल डेफिनेशन और न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में, ये तीन तरह के डिफिसिट होते हैं। अब इसके बारे में पूरे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल के बेस में आप पढ़ेंगे। हो गए ना आपके रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, इसके अपने फॉर्मूले वगैरह होते हैं। अब उसके न्यूमेरिकल, अब देखो इनके जो फॉर्मूले होते हैं उसकी बात करते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट देखो लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला होता है। फिर फिस्कल डिफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें माइनस किया जाता है टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये ध्यान रखना, इसको बोरिंग को छोड़ा गया इसमें, मतलब सारे एक्सपेंडिचर, केवल बोरिंग जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में पहला पॉइंट था, बोरिंग जो सरकार बोरिंग करती है उसको छोड़कर सबको माइनस करते हैं तो फिस्कल डिफिसिट आता है। मतलब फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि टोटल में से जो टोटल रिसिप्ट आपके हैं उसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें टोटल, ये फिस्कल डिफिसिट में अगर हम बात करें इसमें, एक मिनट, अगर हम बात करें फिस्कल डिफिसिट की तो टोटल डिफिसिट, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, केवल बोरिंग लिया जाता है। फिस्कल डिफिसिट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेवेन्यू, देखो इन फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं है, देखो लिखा हुआ है रेवेन्यू डिफिसिट प्लस एक्सपेंडिचर, इनकी जरूरत नहीं है, लिए ध्यान फॉर्मूला याद रखना जो यूज करेंगे। फिर प्राइमरी डिफिसिट आ गया, फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, मतलब जो फिस्कल डिफिसिट सेकंड पॉइंट में आंसर निकलेगा उसमें से जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब देखो करके न्यूमेरिकल करते हैं हम, जो इसके न्यूमेरिकल है उसको देखो। पहला पॉइंट का एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डिफिसिट दे रखा है 35 करोड़, मतलब आपको रेवेन्यू डिफिसिट जो यहाँ पे लिखा है ये रेवेन्यू डिफिसिट ये दे रखा है 35 करोड़ एंड द रिसिप्ट 70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120 करोड़। तो कह रहा है हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको निकालना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हमने यहाँ पे 35 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है आपको कितना, 70 करोड़, इसको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया आपका। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा गया।
जो यहाँ पे दे रखा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका कोई हमारा जरूरत ही नहीं है, 120 करोड़ की कोई जरूरत नहीं। दोबारा क्वेश्चन देख लो, रेवेन्यू डिफिसिट दे रखा है, तो रेवेन्यू डिफिसिट ये रहा 35 करोड़, ये हो गया पहले फॉर्मूले में। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट ये दे दिया 70 करोड़, ये दे दिया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है जिसका इस फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है, और पूछा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस 70 को जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 105 करोड़। क्लियर है?